हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 4th करने वाले हैं हिंदी की। सबसे पहले हमने संज्ञा किया था, फिर सर्वनाम, फिर हमने क्रिया की थी। अब हम कर रहे हैं विशेषण। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? विशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब जो संज्ञा होगा, जो सर्वनाम हो गया, अगर कोई उनकी विशेषता बताता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द द्वारा, मतलब कि जो वर्ड विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कोयल काली है, तो इसमें क्या है? कोयल क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है, और मतलब कि क्या विशेषता है उसकी? काली। तो पर काली है, किसकी है? कोयल क्या है? काली है। तो कोयल क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और काली क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। जैसे वो घर मेरा है, वो घर मेरा है। मेरा क्या हो गया? विशेषता बता रहा है ना कि वो घर जो है कि वो घर। तो ये क्या हो गया? सारा सेंटेंस विशेष्य हो गया, और मेरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। 1 लीटर दूध दो। 1 लीटर हो गया, मतलब विशेषता क्या है कि हमें 1 लीटर चाहिए। तो एक क्या हो गया? विशेषण हो गया, और विशेष्य क्या हो गया? लीटर दूध। अच्छा, ऐसे ही होता है परिवेशन। परिवेशन क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे परिवेशन कहते हैं। मतलब देखो, संज्ञा और सर्वनाम की जो बताए वो विशेषण होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है? वो होता है परिवेशन। जैसे सुनीता बहुत काली है। सुनीता क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा और काली क्या हो गया? इसकी विशेषता बताता है, तो ये हो गया विशेषण। और किसकी बता रहा है? सुनीता की। सुनीता यहाँ पे क्या हो गया? विशेष्य। मतलब कि जिसकी कोई मतलब विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। अच्छा, अब यहाँ पे है बहुत। बहुत क्या हो गया? मतलब कि परिवेशन। जो काली, मतलब कि काली तो है, विशेषण हो गया, पर बहुत काली है, मतलब कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? परिवेशन। आगे आ गया भेद। भेद मतलब कि कितने टाइप के होते हैं? वो 4 टाइप का मेन होता है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, मतलब किसी, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, उसके दोष का, उसके रंग रूप का, उसके आकार का, उसकी दशा कैसी है, अमीर है, गरीब है, इस बारे में पता चलता है, तो उसे गुणवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिराफ बहुत लंबा है। जिराफ क्या हो गया? वैसे तो संज्ञा है, पर यहाँ पे क्या हो गया? और विशेष्य। लंबा विशेषण, बहुत परिवेशन। तो ये लंबा किस में आ रहा है? गुण में। अब लंबाई देखी जा सकती है, पर लंबा हो गया तो ये इसका क्या है? गुण। लोमड़ी बहुत चालाक है, मतलब कि चालाक है वो क्या है? उसका गुण है ना, तो ये किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में। ऐसे ही और भी है, जैसे लिखे हुए ईमानदारी हो गया, परिश्रम हो गया, मिलनसार है, बुद्धिमान, पापी, दुष्ट, चतुर, पवित्र, आयोग, मतलब कि ये सब क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या, संख्या मतलब कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में उसकी वैल्यू होगी। संख्यावाचक विशेषण कह रहा है निश्चित संख्या का बोध कराता है, मतलब कि इसमें परफेक्ट बताई होगी, संख्या दी होगी। जैसे कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 8वीं। तो मतलब कि एक परफेक्ट दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन? 7। 7 मतलब कि नंबर में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक। आगे आ गया संख्यावाचक के भी आगे होते हैं भेद। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, मतलब उसमें क्या किया होता है? निश्चित परफेक्ट बताया होगा, जैसे 8वीं, 7, ये वाली चीज़ें। ठीक है, और निश्चित के वैसे कैसे होते हैं, इसको आगे फर्दर हम 2 टाइप्स के बांध सकते हैं। एक होता है समुदायवाचक, दूसरा गणवाचक विशेषण। अब समुदायवाचक क्या होता है? मतलब कि दोनों, तीनों, चारों ओर हरियाली है, ऐसे, मतलब कि जिसमें दोनों, तीनों, चारों ऐसे वर्ड आए। और गणनावाचक कौन से होते हैं? जिसमें वो भी आगे 2 टाइप के होते हैं, पूर्णांक और अर्धपूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि 1, 2, 3 ये संख्या पूरी आ जाए, और अर्धपूर्णांक मतलब कि आधा, पौना, चौथाई हिस्सा, 1/3 हिस्सा, ये वाले। ठीक है, उसके बाद आ गया अनिश्चितवाचक संख्या। अच्छा, निश्चित के ये तो 2 हो गए। एक होता है क्रमवाचक, मतलब कि एक सीरीज में चला होता है, 1, 2, 3, 4। एक होता है प्रत्येकवाचक, जिसे कहते हैं हर एक, उसमें हर जरूर लगा होता है, आता है किसमें? वो भी संख्यावाचक में, हर 2, हर 3, ऐसे। ठीक है, और एक होता है अवित्तिवाचक। इसमें क्या होता है? लिखा होता है 1 गुना, मतलब कि गुना लिखा होता है उसमें, 2 गुना, 3 गुना, ऐसे। ये इतना वैसे आता नहीं है, पर फिर भी
आगे आ गया, जैसे इसका है निश्चित का बाहर 4 कुर्सियां रख दो, मतलब कि 4 एग्जैक्टली बताई हुई है ना वैल्यू, तो ये क्या हो गया निश्चितवाचक। दूसरा, हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 35। अब ऐसे ही एक तो निश्चित हो गया, निश्चित का पढ़ लिया, निश्चित आगे मेन हो गया गणनावाचक में हो गया समुदाय, समुदायवाचक में क्या हो गया दोनों तीनों, और गणनावाचक में क्या हो गया पूर्णांक और अनपूर्णांक। पूर्णांक में क्या हो गया 1 2 3 मतलब कि पूरे नंबर वैल्यू होती है, और अपूर्णांक मतलब कि आधा पौना, जैसे गांव में मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ गया अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब कि जिसका परफेक्टली पता ना हो कुछ भी, जिन विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, मतलब कि इसका उल्टा हो गया, जैसे कुछ, अधिक, ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, आदि। जैसे कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं, बता तो दिया कि कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं, पर कितने दिन एग्जैक्टली नहीं पता ना, कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 7 दिन बाद, नहीं कुछ दिन बोला है, तो ये क्या हो गया अनिश्चितवाचक। ठीक है, उसके बाद आ गया परिमाणवाचक विशेषण। परिणामवाचक कौन सा होता है? परिमाण मतलब कि जो हम तोलते हैं चीज़ें ना, उन पे होगा, जो तोलने में आती हैं। संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं, जो जैसे यह साड़ी 6 मीटर की है, मतलब कि कितने मीटर। अगर अच्छा यहाँ पे मीटर नहीं होता तो ये किस में आता? तब ये आता है संख्यावाचक में। ठीक है, और अब इसमें मीटर लग गया तो ये किस में आता है? परिमाण, मतलब कि इसको नाप सकते हैं ना, ऐसे जो नापने वाली चीज़ें होती है, तोलने वाली। बाजार से 4 लीटर घी ले आओ, 4 लीटर। अब ये भी संख्यावाचक की तरह 2 टाइप का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे 3 किलो आटा दे दो, 5 लीटर दूध। और अनिश्चित में क्या होता है? घर में बहुत सब्जी रखी है, मतलब कि घर में सब्जी तो है पर कितनी है, 2 सब्जी रखी हैं, 3 रखी हैं, वो नहीं बहुत रखी हैं, तो ये किस में आ जाएगा? अनिश्चितवाचक में। ठीक है, अब आगे कौन सा है? सर्वनामिक। सर्वनामिक और सांकेतिक विशेषण। अब सर्वनामिक से पता चला कि इसमें सर्वनाम है, या फिर इसे निर्देशवाचक भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वनाम का मतलब जो सर्वनाम तो हो पर एज वेल एज वो संज्ञा की विशेषता भी बताता हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक। क्या डेफिनेशन है? जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। यही तो मैंने बोला क्या, कि जो वो होता तो सर्वनाम है, पर उसका काम क्या होता है कि वो इस टाइम पे संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक। जैसे वह घर मेरा है, अच्छा घर मेरा है तो ठीक है, पर उसने इशारा किया ना, निर्देश दिया, संकेत दिया, कौन की? वह, वो वाला घर मेरा है। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये तो उसके टाइप्स थे। अच्छा, और होते विशेषण की अवस्थाएं भी होती है। अवस्थाएं का मतलब कि जब ना हम ना कंपेयर करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा को कंपेयर करते हैं, तो वो उसके अवस्था में आती है। मेन कौन सी होती है? 3 होती है, मूल अवस्था, उत्तर और उत्तम। मूल अवस्था होती है जो मेन सामान्य विशेषता होती है, जैसे रचना प्रतिभाशाली है। ठीक है, कि रचना प्रतिभाशाली है। उत्तर में क्या होती है? 2 लोगों या उनकी वस्तुओं की तुलना, जैसे माया आस्था से ज़्यादा मेहनती है, माया आस्था से ज़्यादा मेहनती है। अब पता है कि जो वो है कि आस्था है वो मेहनती है, पर माया ना उससे भी ज़्यादा है, मतलब कि 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी होती है? उत्तर। ये आपने वर्ब में भी की होगी ना, कॉमन सुपरलेटिव वाली जो डिग्री वगैरह होती है, डिग्री की फॉर्म वही है। और उत्तम क्या होती है? जो सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, जैसे तेजस्वी कक्षा में सबसे होशियार है। ये हो गया सब में, मतलब कि सुपरलेटिव। मोस्ट जो डिग्री होती है ना, लास्ट वाली थर्ड वाली, वो कि सुपरलेटिव है ना, ये कि सबसे होशियार है। ये सब में होती है। ये 2 तो 2 से ज़्यादा लोग वस्तुओं में मतलब कि कंपेयर किया जाता है, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, तो ये सब था आज विशेषण का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।